बहुत से कैंडिडेट्स कॉलेज के पहले दिन से एंट्री टेस्ट तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सारा दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एंट्री टेस्ट देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते और सारी मेहनत जाया हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और एंट्री टेस्ट में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी थिंकिंग, फीलिंग और कॉन्फिडेंस पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसे फिल करके एक प्रॉपर वर्ड बनाएं। अगर आपने थोड़ी देर पहले वर्ड ईट सुना है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसे सूप फिल करें, और अगर आपने थोड़ी देर पहले वॉश सुना है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसे सॉप फिल करें। ये है प्राइमिंग। इसे हल्के में मत लें, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी थिंकिंग एबिलिटी और बॉडी लैंग्वेज पे होता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्रेग ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिनकी एज 18 से 20 के दरमियान थी। उन्होंने 5 वर्ड्स का सेट स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दिया, जिनमें ये वर्ड थे फ्लोरिडा, फॉरगेटफुल, बाल्ड, ग्रे, रिंकल। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को दूसरे रूम में जाने को कहा। जब वो दूसरे रूम में जा रहे थे तो उनकी वॉकिंग स्पीड को ऑब्जर्व किया गया तो सबकी वॉकिंग स्पीड कम हो गई थी। वो बूढ़े लोगों की तरह चल रहे थे क्योंकि वो सारे वर्ड्स वो सिम्टम्स थे जो बुढ़ापे में अक्सर हो जाते हैं। दूसरे रूम में जाने के बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आपको इन वर्ड्स के बीच में कुछ कनेक्शन दिखा तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि इन वर्ड्स में क्या कनेक्शन है। सिर्फ वर्ड्स ने उनकी प्राइमिंग करके उनकी बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट डाला और उनकी वॉकिंग स्पीड स्लो कर दी। एक और एक्सपेरिमेंट फिर इसी तरह का किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को 30 स्टेप्स पर मिनट चलाया गया जो 3 टाइम्स कम थी नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से। फिर उन्हें कुछ वर्ड्स दिए। उन्होंने बहुत तेजी से एल्डर एज के वर्ड्स को पिक किया एज कंपेयर उन लोगों के जिनकी वॉकिंग स्पीड नॉर्मल थी। ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, यानी कि हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन पे, हमारी थिंकिंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे एक्शंस हमारी फीलिंग्स पे और हमारी थिंकिंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि आप जब खुश होते हैं, अम्यूज्ड होते हैं तो स्माइल करते हैं। अगर आप बिना खुश हुए या बिना अम्यूज्ड हुए स्माइल करें तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, अम्यूज्ड हो जाएंगे। एक और एक्सपेरिमेंट इसी तरह का किया गया। उसमें बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए और एक ग्रुप को टीथ से पेंसिल ऐसे होल्ड करने को कहा कि उसका रबर लेफ्ट साइड हो और उसका पॉइंट राइट साइड हो, इससे उनका फेस स्माइलिंग बना। और दूसरे ग्रुप को कहा कि अपने लिप्स से पेंसिल ऐसे होल्ड करें कि रबर मुंह के अंदर हो और पॉइंट बिल्कुल सामने हो, इस तरह उनका फ्रोनिंग फेस बना। उसके बाद उन बच्चों को गैरी लार्सन की बुक द फार साइड के कुछ कैरेक्टर्स दिखाए। जिन बच्चों का फेस स्माइलिंग था उन्हें वो कैरेक्टर बहुत फनी लगे और जिनका फेस फ्रोनिंग था उन्हें वो कैरेक्टर बहुत कम फनी लगे या नहीं लगे। एक और एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को हेडफोन दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो नो गेस्चर में बताएं, यानी कि फेस को राइट और लेफ्ट मूव करके बताएं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। और कुछ लोगों को कहा गया कि अगर इसकी क्वालिटी खराब है तो आप यस गेस्चर में फेस हिला के बताएं, यानी कि फेस को अप एंड डाउन करके बताएं कि इसकी क्वालिटी खराब है। उसके बाद उन्होंने क्वालिटी चेक करने के दौरान एक रेडियो मैसेज भी दिया। जिन लोगों का यस गेस्चर था उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया और जिन लोगों का नो गेस्चर था उन्होंने वो मैसेज रिसीव नहीं किया। आपको इन एक्सपेरिमेंट से समझ आ गया होगा हमारी फीलिंग और थिंकिंग का इम्पैक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज पे किस तरह होता है और हमारी बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट हमारी थिंकिंग, फीलिंग और कॉन्फिडेंस पे किस तरह होता है। आप टेस्ट, इंटरव्यू या किसी स्पीच से पहले अपनी बॉडी को एक्सपेंड कीजिए। प्रेजेंस बुक की ऑथर ने इस पोज को विक्ट्री पोज कहा है। अगर ये पॉसिबल नहीं तो आप सुपरमैन पोज कीजिए, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो कम से कम आप अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रख के एक्सपेंड कीजिए। जब भी आप खुश होते हैं तब आप अपनी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जब आप सैड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं तो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 मिनट के लिए विक्ट्री पोज और सुपरमैन पोज करने को कहा और दूसरे ग्रुप को अपनी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करके बैठने को कहा। उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट किए गए। जिन्होंने विक्ट्री पोज किया था उनके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया और कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया, जबकि दूसरे ग्रुप का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया था और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया था। टेस्टोस्टेरोन एक डोमिनेंस हार्मोन है जो कि असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और पावर बढ़ाता है, जबकि कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है जो कि फियर बढ़ाता है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि टेस्ट का कोई फायदा नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर बेरोजगार हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए, स्माइल कीजिए और खुद से अफर्मेट कीजिए। खुद से बोलिए मुझे सब कुछ आता है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। बहुत से बच्चे दूसरों से तैयारी छुपाते हैं और बोलते हैं यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला। ये करने से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टेस्ट में आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएं और आपकी परफॉर्मेंस जो होना थी उससे कम हो जाए। मोहम्मद अली एक लेजेंड बॉक्सर थे। वो हर वक्त एक ही सेंटेंस बोलते थे,
आई एम ग्रेट, आई एम चैंपियन। इस जुमले ने उन्हें वाकई चैंपियन बना दिया, क्योंकि जब वो रिंग में ये बोलते हुए उतरते तो अपोनेंट उन्हें चैंपियन समझ लेता और फाइट से पहले ही मेंटली तौर पे हार जाता था। अगर आप बहुत सारा क्राउड देख के घबरा रहे हैं तो आप सोचिए कि इन सबसे अच्छी तैयारी की है मैंने, या खुद को टेस्ट के लिए एक्साइटेड बनाइए और कहिए बड़ा मजा आने वाला है टेस्ट में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सेंटेंस आपकी नेगेटिव फीलिंग को कॉन्फिडेंस में बदल देगा। मैंने एक वीडियो एंट्री टेस्ट रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसे टेस्ट से पहले जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।